मुश्किल कुछ भी नहीं इस जिंदगी में, मुश्किल कुछ भी नहीं इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्याब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। ख्याब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। ना पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, अभी तो सफर का इरादा किया है। नमस्कार साथियों, मैं BL रूडी लेवल स्टैंड सेलेक्टेड आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। साथियों, यह जो वीडियो है हमारा इंडिया जीके का 100वां वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखना, और हर वैकेंसी के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर इंडिया जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साथियों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हमारे सामने है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता तप्त स्थल है। तप्त स्थल का मतलब हॉट स्पॉट है, कौन सा है? तो यहाँ पर देखो, पहला ऑप्शन है पूर्वी घाट, दूसरा ऑप्शन है गंगा के मैदान, और तीसरा ऑप्शन है सुंदरवन, और चौथा ऑप्शन है पश्चिमी घाट। तो साथियों, जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो कौन सा है? 4 नंबर ऑप्शन है पश्चिमी घाट है, वो भारत के अंदर तप्त स्थल है, जैव विविधता हॉट स्पॉट है। और साथियों, भारत के अंदर कौन कौन से हॉट स्पॉट हैं इसके बारे में भी आपको ध्यान होना चाहिए। यानी कि पूर्वी हिमालय, कौन सा साथियों? पूर्वी हिमालय है, वो भी क्या है? तप्त स्थल यानी कि हॉट स्पॉट है, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में स्थापित, क्या साथियों? भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? एक नंबर ऑप्शन है साथियों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, 2 नंबर ऑप्शन है गिर राष्ट्रीय उद्यान, 3 नंबर साथियों ऑप्शन है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, 4 नंबर ऑप्शन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। यानी कि भारत के अंदर जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है साथियों? इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? जल्दी से आप इसका सोच लो, विचार कर लो, कॉमेंट कर दो। यहाँ पर देखो साथियों, भारत का पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा साथियों? इसका राइट आंसर है वो 3 नंबर हो जाएगा, यानी कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। याद कर लो साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथियों, आप मेरे टेलीग्राम से जुड़े हुए नहीं हो तो मैं टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा और कमेंट में पिन कर दूंगा। वहां पर आप जाकर के और उस पर क्लिक करके लिंक पे और मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जुड़ जाओ, जहां पे कोई भी वीडियो आपके पीछे न रहे, इसलिए वहां पर आपको सभी वीडियो हैं वो अवेलेबल होता रहेगा। और ये वीडियो अंत तक जरूर देखना, अपने साथियों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप हो या अपने जो टेलीग्राम ग्रुप हो उसके साथ में शेयर जरूर करना। ठीक है साथियों, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर भी इसमें थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं। जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है साथियों? यानी कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना और सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क है, और 1937 में लुप्त प्राय यानी कि जो बंगाल बाघ की रक्षा के लिए हेली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था, और यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले के राम नगर के पास में स्थित है, और इसका नाम है वो जिम कॉर्बेट रखा गया। अब साथियों, आपको ये भी पूछ लें ये कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है ये उत्तराखंड। क्या पर साथियों? उत्तराखंड, ये आपको इतना सा याद रखना है। यानी कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा है जिम कॉर्बेट, यानी कि साथियों जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के अंदर है उसका पुराना नाम क्या है? अब साथियों, इसमें 1 नंबर ऑप्शन, अभी मैंने इसका राइट आंसर है वो बता दिया है, फिर भी आप देख लेते हो यहाँ पर हेली राष्ट्रीय उद्यान, 2 नंबर ऑप्शन है विक्टोरिया राष्ट्रीय उद्यान, 3 नंबर है लॉर्ड कर्जन राष्ट्रीय उद्यान, 4 नंबर है हिमालय राष्ट्रीय उद्यान। तो जो इसका राइट आंसर है मैंने अभी पहले ही पिछले क्वेश्चन बताया है, 1 नंबर यानी कि हेली राष्ट्रीय उद्यान है वो किसका पुराना नाम है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम है। साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत में, क्या साथियों भारत में कौन से वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है वो लागू किया गया? तो 1 नंबर ऑप्शन है 1965, 2 नंबर ऑप्शन हमारे यहाँ पर है 1972 और 1975, 1980। राइट आंसर है। आप यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ में आंसर के बारे में अपने विचार हैं वो जल्दी से प्रकट करें, और कोशिश करें कि हमारा जो राइट आंसर है वो सही बैठे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप ऐसे भी करो कि लास्ट में आप ऐसे रेशियो बना लो कि कौन सा अपना जो क्वेश्चन है वो गलत हुआ है, कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं और कितने सही हुए हैं, ये भी आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर देखो इसका जो राइट आंसर यानी कि भारत में कौन से वर्ष वन्य जीव संरक्षण है वो अधिनियम लागू किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है साथियों यानी कि 2 नंबर 1972 ईस्वी में।
अब यहाँ पर देखो साथियों, जो सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंदर जो लागू किया गया, देश के वन्य जीव सुरक्षा प्रदान करने और अवैध शिकार, तस्करी है, अवैध जो व्यापार है उसको नियंत्रित करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। लेकिन साथियों जनवरी 2003 में अधिनियम को संशोधित किया। कब साथियों? जनवरी 2003 के अंदर इस नियम को संशोधित किया गया था। और संशोधन में क्या किया साथियों? सजा और अधिनियम के तहत अपराधों के लिए जुर्माना और अधिक कठोर बना गया। यानी कि साथियों 2003 के अंदर जो संशोधन किया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को, तो उसमें यानी कि जो भी अपराध करेगा उसको सजा देंगे, यानी कि वन्य जीव संरक्षण से संबंधित। ठीक है साथियों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों अगला क्वेश्चन हमारा है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा साथियों? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा साथियों? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा है वो महाराष्ट्र है और चौथा यहाँ पर छत्तीसगढ़। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है मेरे दोस्तों, जो राइट आंसर होने वाला है 2 नंबर, यानी कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वो कहां पर है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश मतलब एमपी। कहां पर साथियों? एमपी। ठीक है, अब यहां पर देखो कान्हा भगवान श्री कृष्ण को आप जोड़ दो किससे? एमपी से। किससे साथियों? एमपी से। ठीक है, यहां पर अगला क्वेश्चन हमारे सामने है वो साथियों कौन सा है? अगला क्वेश्चन है साथियों, पादप जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यानी कि कौन सा साथियों? पादप के लिए यानी कि प्लांट के लिए जो जीवाश्म, कौन सा साथियों? जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है? 1 नंबर ऑप्शन है बालाघाट, 2 नंबर ऑप्शन है मांडला, 3 नंबर ऑप्शन है भोपाल और 4 नंबर ऑप्शन है इंदौर। अब यहाँ पर साथियों जो इसका राइट आंसर है वो क्या है? आप जल्दी से विचार कर लो। यहाँ पर देखो राइट आंसर मैं अभी आपको बता देता हूँ। 2 नंबर ऑप्शन यानी कि मांडला जिला। कौन सा साथियों? मांडला जिला है वो साथियों मांडले जिले के अंदर, यानी कि जो मांडला जिला कहां पर है? मांडला जिला है मध्य प्रदेश यानी कि एमपी के अंदर। कहां पर साथियों? एमपी के अंदर। और वहां पर ही साथियों पादप जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अब यहाँ पर देखो पादप जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के मांडला जिले में स्थित पौधों के जीवाश्म का राष्ट्रीय उद्यान है। ये आपको ध्यान में रख लेना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं? अब यहाँ पर देखो अभ्यारण्य से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा, कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं है। जो ज्यादातर पूछे जाते हैं, वैसे तो बहुत सारे अभ्यारण्य है, हर कोई अभ्यारण्य पूछा नहीं जाता, वे खास इंपोर्टेंट हो वही पूछा जाता है। यहाँ पर देखो साथियों जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो साथियों प्रसिद्ध है किसके लिए है? 1 नंबर ऑप्शन है साइबेरियन यानी कि साइबेरियन सारस के लिए, लेकिन ये तो नहीं हो सकते। ये तो अपने यहाँ पर राजस्थान के अंदर भरतपुर के अंदर कौन सा ऐसा अभ्यारण्य है जो साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है? आप जल्दी से कमेंट इसमें जरूर करें। अब यहाँ पर देखो साथियों इसमें और 2 नंबर ऑप्शन है एक सिंह, 2 नंबर ऑप्शन है एक सींग वाले भारतीय गैंडों के लिए, 3 नंबर ऑप्शन हिम सीता के लिए और 4 नंबर है मगरमच्छ के लिए। ठीक है साथियों, काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका जो राइट आंसर है वो 2 नंबर हो जाएगा। एक सींग वाले भारतीय गैंडों के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। रट्टा मार लो साथियों, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान में रख लें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आ सकता है इसमें। और साथ ही साथ में ये भी ध्यान रखो साथियों काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहां पर है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। एक सिंग वाले जो गैंडा के लिए तो प्रसिद्ध है ही, लेकिन ये साथियों ये भी आपको ध्यान रखना है एक सिंग के लिए, एक सिंग की जगह आप ऐसे भी ऑप्शन के अंदर आ जाए सरंगी। कैसे साथियों? सरंगी। सिंह की जगह सरंगी भी शब्द आ सकता है तो भी आपको राइट करता है। देखो यहाँ पर काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहां पर है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए साथियों। असम। कहां पर साथियों? असम और पश्चिमी बंगाल के अंदर फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं साथियों। प्रोजेक्ट कौन सा साथियों? प्रोजेक्ट टाइगर यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से बाघ संरक्षण के लिए कार्यक्रम इसमें से किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो यहाँ पर देखो 1 नंबर ऑप्शन है 1975, 1983 और 1973, 1978। ठीक है, तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? 3 नंबर जो ऑप्शन है 1973, यानी कि 1973 के अंदर जो हमारा टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से बाघ संरक्षण कार्यक्रम है वो प्रारंभ किया गया था। यानी कि जो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत है वो कब हुई थी? आपको पूरी डेट याद रखें तो आप रख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर नहीं पूछते हैं। 7 अप्रैल। कब साथियों? 7 अप्रैल 1973
ईस्वी में हुई थी और इसके अंतर्गत प्रारंभ में 9 बाघ अभ्यारण्य बनाए गए थे। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, सबसे पहले कितने 9 बाघ अभ्यारण्य बनाए गए थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहां पर पाया जाता है? तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, और 2 नंबर ऑप्शन है जम्मू कश्मीर में, 3 नंबर बिहार में, 4 नंबर हिमाचल प्रदेश में। जल्दी से इसका आंसर है वो आप इसमें विचार कर लो, यानी कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो जो राइट आंसर साथियों इसका होने वाला है वो कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर। ठीक है साथियों, आप इसमें ये भी ध्यान रख सकते हो उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन है, यहाँ पर साथियों क्या होता है, वर्ष भर वर्षा होती है और कभी भी मौसम शुष्क नहीं होता है। उष्ण जो कटिबंधीय वर्षा है वनों की जो उत्तरी सीमाओं के अंतर्गत इस प्रकार के वनों का अत्यधिक है वो विस्तार मिलता है। भारत के अंदर उत्तर पूर्व क्षेत्र मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश के जो नामदफा में पाया जाता है और यहाँ गर्म और आर्द्र जलवायु के साथ वर्षा वर्ष भर होती रहती है। ठीक है साथियों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साथियों विश्व में एकमात्र जो क्या साथियों विश्व के अंदर एकमात्र कौन सा हिरण है जिसके नर के 4 सींग होते हैं तथा यह मृग केवल भारत के अंदर ही पाया जाता है? 1 नंबर ऑप्शन है 100 सिंगा, 2 नंबर ऑप्शन है कस्तूरा, 3 नंबर 12 सिंगा, 4 नंबर इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जो आंसर है वो कौन सा है? 100 सिंगा, यानी कि 4 सींग। यहाँ पर 4 से आप याद रख लो 100, यानी कि 4 में सबसे पहले क्या आता है? स आता है। 100 सिंगा के अंदर सबसे पहले क्या आता है? स आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है वो 1 नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते साथियों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है टाइगर स्टेट कहा जाता है, यानी कि टाइगर स्टेट है वो किसको कहा जाता है? टाइगर स्टेट का मतलब है वो राज्य जो टाइगर के लिए जाना जाता है, यानी कि जिसमें टाइगर की संख्या है वो ज्यादा है। तो इसमें जो पहला नंबर ऑप्शन है वो कौन सा है? राजस्थान, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा है मिजोरम। तो साथियों सर्वाधिक टाइगर कहां पर है? तो सबसे ज्यादा टाइगर हैं वो 3 नंबर ऑप्शन यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। यानी कि सर्वाधिक बाघों की संख्या, टाइगर की संख्या है यानी कि 4 राज्यों में मैक्सिमम मानी जाती है। 4 में देखो सबसे पहले मध्य प्रदेश के अंदर यहाँ पर देखो आप 526 बाघ हैं, और कर्नाटक के अंदर कहाँ पर साथियों? कर्नाटक के अंदर है वो कितने हैं? 524 बाघ हैं, और उत्तराखंड के अंदर है वो कितने हैं? 442 हैं, और महाराष्ट्र के अंदर है साथियों 312 बाघ हैं। तो राजस्थान के अंदर कितने बाघ हैं? लगभग राजस्थान के अंदर 69 बाघ हैं। कहां पर? राजस्थान के अंदर। ये संख्या ज्यादातर आपको याद नहीं रखना है, लेकिन मैक्सिमम ज्यादा भारत के अंदर सर्वाधिक बाघ कहाँ है? सर्वाधिक मध्य प्रदेश के अंदर है, ये आपको याद रख लेना है, और राजस्थान के संदर्भ में याद रखो तो 69। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत में कहां पर साथियों? भारत में भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? 1 नंबर ऑप्शन है देहरादून, 2 नंबर नैनीताल, कोलकाता और गुवाहाटी। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर है वो क्या होगा साथियों? देहरादून, यानी कि देहरादून के अंदर भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सीधा सा क्वेश्चन है साथियों, अगला सीधा सा क्वेश्चन है राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? साथियों राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान है वो कहां पर? इसका जो आंसर है वो क्या होगा? 1 नंबर ऑप्शन है मसूरी, नई दिल्ली, नागपुर और देहरादून। जो इसका राइट आंसर है वो देहरादून है साथियों, ये भी आप याद रख लो। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहां पे है? देहरादून के अंदर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर साइलेंट, क्या साथियों? साइलेंट वैली। साइलेंट वैली जहां पौधों एवं जो पशुओं की अति विरल प्रजातियां पाई जाती हैं कहां पर स्थित है साथियों? यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन है वो केरल है, 2 नंबर राजस्थान, 3 नंबर मुंबई और 4 नंबर है वो आसाम है। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों क्या होने वाला है? 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट, यानी कि केरल है। केरल साथियों है वो साइलेंट, केरल के अंदर साइलेंट वैली स्थित है साथियों। और जहां पर क्या होता है? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत के दक्षिणी भारत के केरल राज्य के अंदर स्थित है, और एक राष्ट्रीय उद्यान है जो नीलगिरी पर्वत में स्थित है। ठीक है, आपको ये भी पूछें कि जो साइलेंट वैली है वो कहां पर है, कौन सी पहाड़ियों में है, तो आपको इसमें ये याद रखना साथियों कि जो ये साइलेंट वैली है ये हमारे जो नीलगिरी पर्वत, कौन से साथियों? नीलगिरी पर्वत के अंदर स्थित है। अब बढ़ते साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है साथियों, किस प्रदेश में
नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान है। क्या साथियों, नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान है वो कहां पर स्थित है? तो यहाँ पर एक नंबर ऑप्शन है मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। तो जो इसका राइट आंसर है वो साथियों क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश, यानी कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान है। ये भी आपको ध्यान रख लेना साथियों, ठीक है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा है कौन सा? निम्न में से कौन सा सुमेलित यानी कि सुमेलन मुख्यतः आर्द्र भूमियों से संबंधित है? अब यहाँ पर देखो, एक नंबर है रामसर सम्मेलन, 2 नंबर है बॉन सम्मेलन, 3 नंबर पृथ्वी सम्मेलन और 4 नंबर है वीना सम्मेलन। तो आर्द्र भूमि से संबंधित कौन सा सम्मेलन है, कौन सी मीटिंग हुई थी आर्द्र भूमि से संबंधित? तो साथियों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो 1 नंबर रामसर सम्मेलन। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा सही सुमेलित है? 1 नंबर ऑप्शन है खेजड़ली आंदोलन, अमृता देवी से संबंधित है, बिल्कुल राइट, जोधपुर राजस्थान के अंदर है। और दूसरा है सिपको आंदोलन गौरी देवी। अब देखो, सिपको आंदोलन गौरी देवी से संबंधित नहीं है। आपने साइंस के अंदर भी पढ़ा होगा, यानी कि साइंस के अंदर पर्यावरण से संबंधित जो यूनिट है उसके अंदर पढ़ा होगा। सिपको आंदोलन है वो किससे संबंधित है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। अब यहाँ पर अगला देखते हैं अपिको आंदोलन जो कर्नाटक से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए साथियों। ये बिल्कुल राइट है, यानी कि 1 नंबर और 3 नंबर राइट है, यानी कि 1 और 3 से संबंधित हो गया 3 नंबर वाला ऑप्शन, यानी कि खेजड़ी आंदोलन अमृता देवी से संबंधित हो गया। सिपको आंदोलन है साथियों वो किससे संबंधित है? सिपको आंदोलन है साथियों सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित। किससे? सुंदरलाल बहुगुणा। यहां पर लिख देता हूं सुंदरलाल बहुगुणा। सिपको आंदोलन है साथियों सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है। और यहाँ पर अगला अपिको जो आंदोलन है वो कर्नाटक के अंदर है, यानी कि पांडुरंग हेगड़े ने कर्नाटक में पश्चिमी घाट के संरक्षण हेतु अपिको आंदोलन की है वो शुरुआत की थी। अब बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि सुमेलित कीजिए। अगला क्वेश्चन है, यानी कि एक साइड तो आपको दे दिया आर्द्र भूमि पारिस्थितिक स्थल और दूसरी साइड राज्य, यानी कि आर्द्र भूमि, और वो आर्द्र भूमि कहां पर है? 1 नंबर पे है भोज, यानी कि भोज आर्द्र भूमि है वो कहां पे साथियों? इसका मिलान कर दो मध्य प्रदेश से। और संद्रताल आर्द्र भूमि है वो कहां पर है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। और सुरिंदर जो आर्द्र भूमि है वो कहां पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर। और रुद्र सागर जो आर्द्र भूमि है वो त्रिपुरा के अंदर है। ये मिलान आप याद रख लेना साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा है फूलों की घाटी जो है वो कहां पर अवस्थित है? कहां पर स्थित है फूलों की घाटी? 1 नंबर ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, 2 नंबर हिमाचल प्रदेश, 3 नंबर सिक्किम और 4 नंबर उत्तराखंड में। अब साथियों जो फूलों की घाटी है वो कहां पर है? इसका राइट आंसर है वो 4 नंबर हो जाएगा, यानी कि उत्तराखंड के अंदर स्थित है। फूलों की घाटी है वो राष्ट्रीय उद्यान एक फूलों की घाटी का नाम है, जिसे अंग्रेजी में वैली ऑफ फ्लावर्स भी कहते हैं। यह भारतवर्ष के उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। कहां पर साथियों? उत्तराखंड के अंदर गढ़वाल क्षेत्र के अंदर स्थित है। और ये फूलों की घाटी विश्व संगठन जो यूनेस्को द्वारा 1982 में घोषित विश्व धरोहर स्थल नंदा देवी अभ्यारण्य, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का एक भाग है। किसका भाग है? कौन से अभ्यारण्य का भाग है साथियों? आप याद रख लेना नंदा देवी। क्या साथियों? नंदा देवी। नंदा देवी जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका क्या है? एक भाग है। कौन सा भाग है? फूलों की घाटी एक भाग है। ये भी आप ध्यान। और कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। अगले जो क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हम। अगला क्वेश्चन हमारा है साथियों राष्ट्रीय गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कहां पर स्थित है? तो इसका 1 नंबर ऑप्शन है बिहार, 2 नंबर राजस्थान, 3 नंबर मध्य प्रदेश, 4 नंबर गुजरात। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा साथियों? इसका जो राइट आंसर है वो साथियों 3 नंबर ऑप्शन, यानी कि मध्य प्रदेश। गांधी सागर वन्य जीव जो अभ्यारण्य है वो कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। अब साथियों गांधी सागर अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच जिले, कौन से साथियों? मंदसौर और नीमच जिले के अंदर हैं साथियों, दोनों जिलों के मध्य, नीमच जिलों के मध्य स्थित हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है साथियों राष्ट्रीय पार्कों और संरक्षण के लिए उसमें रखे हुए वन्य जीवों की सूची में सुमेलित कीजिए। यानी कि एक साइड तो राष्ट्रीय पार्क है और दूसरी साइड है वन्य जीव, यानी कि कौन से राष्ट्रीय पार्क के अंदर कौन सा वन्य जीव सुरक्षित किया हुआ है, इसके बारे में आपको सही मिलान करना है।
इसमें देखो साथियों, 1 नंबर राष्ट्रीय पार्क है वो कौन सा है? बांदीपुर। अब साथियों बांदीपुर है, वहां पर कौन सा वन्य जीव संरक्षण है? यानी कि बाघ अभ्यारण्य यहाँ पर चलाया जा रहा है। 2 नंबर देखो यहाँ पर काजीरंगा। काजीरंगा के लिए वन्य जीव है वो कौन सा है? यहाँ पर देखो काजीरंगा के अंदर जो राष्ट्रीय पार्क है उसके अंदर जो मैंने पहले ही बताया था, ये क्वेश्चन पहले ही आया था, एक श्रृंग यानी कि एक सींग वाला गैंडा है वो अभ्यारण्य है। ठीक है, सुंदरवन। साथियों सुंदरवन जो राष्ट्रीय पार्क है उसके अंदर कौन से वन्य जीव हैं? तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखो जैव मंडल और बाघ अभ्यारण्य यहाँ पर स्थित हैं। और सिमलीपाल, क्या साथियों? सिमलीपाल हैं वो यहाँ पर देखो किससे संबंधित है? हाथी अभ्यारण्य से संबंधित है। ये आपको याद रख लेना साथियों, मिलान कर लेना। यहाँ पर देखो पहले मैंने बताया था काजीरंगा यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है और इसका मिलान आपको करना है एक सींग वाला गेंडा। ठीक है, और सुंदरवन आप इसमें याद रख लो, सुंदरवन है वो जो जैव मंडल और बाघ अभ्यारण्य से संबंधित है। और सिमलीपाल है वो हाथी अभ्यारण्य और बांदीपुर है वो बाघ अभ्यारण्य से संबंधित है। ठीक है, अब बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में भी इसी तरह आपको मिलान करना है, यानी कि सुमिलित कीजिए। सुमिलित करना है किसको? एक साइड तो यहाँ पर हो गया अपना राष्ट्रीय उद्यान और दूसरी साइड हो गया राज्य। तो यहाँ पर देखो साथियों राष्ट्रीय उद्यान और राज्य यानी कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको पता करना है, मिलान करना है आपको। यानी कि सबसे पहले जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? वन विहार। वन विहार जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। और फूलों की घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहां पर है? अभी ही एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था, यानी कि ये उत्तराखंड के अंदर। और मन्नार जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहां पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। और कांगोर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहां पर है? छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है। ये आपको सुमिलित कर दिया है, मैंने बता दिया है, आप इसको याद रख लेना। जो इंपोर्टेंट खास अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, उनके ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो राज्य से ही पूछा जाता है, उनके जिलों का नाम नहीं पूछा जाता है। ठीक है, अब बढ़ते साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। किस वर्ष में गंगा नदी की डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था? यानी कि कौन से वर्ष के अंदर है वो गंगा नदी की जो डॉल्फिन मछली है उसको भारतीय राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था? यानी कि जल के अंदर जो हमारा राष्ट्रीय जीव है वो कौन सा है? वो डॉल्फिन है। तो इसको कब घोषित किया गया? और गंगा नदी के अंदर रहने वाली यानी कि मीठे पानी की मछली। तो यहाँ पर देखो 1 नंबर ऑप्शन है 1990, 2 नंबर 2000 और 3 नंबर ऑप्शन है 2003 और 4 नंबर ऑप्शन है 2009 के अंदर। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला साथियों 4 नंबर यानी कि 2009 के अंदर है वो डॉल्फिन यानी कि गंगा नदी की डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। और गंगा नदी है डॉल्फिन तथा सिंधु नदी डॉल्फिन मीठे पानी की डॉल्फिन की 2 प्रजातियां हैं। केंद्र सरकार ने 5 अक्टूबर 2000 यानी कि कब साथियों 5 अक्टूबर 2000 5 अक्टूबर 2009 5 अक्टूबर 2009 के अंदर है वो क्या किया था? गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन यानी कि गंगा डॉल्फिन एक नेत्रहीन जलीय जीव है क्या साथियों? और जिसकी साथियों घ्राण शक्ति अत्यधिक तीव्र होती है। यानी कि जो ये गंगा के अंदर डॉल्फिन पाई जाती है, गंगा नदी के अंदर डॉल्फिन जो पाई जाती है गंगा डॉल्फिन है जिसका नाम, इसमें साथियों नेत्र नहीं पाई जाती है। क्या साथियों? नेत्र नहीं पाई जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है? सूंघने की क्षमता ज्यादा होती है। यानी कि इसका जो नाक है वो घ्राण पिंड है वो अत्यधिक शक्तिशाली होता है। घ्राण पिंड क्या होता है? मजबूत होता है। लेकिन इसके अंदर आंखें नहीं होती हैं यानी कि नेत्रहीन जलीय जीव होता है। इस प्रकार हमारी ये क्लास है यही कंप्लीट होती है साथियों। लेकिन इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ में व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम में, हर जगह शेयर करना और सपोर्ट बनाए रखा। इसी तरह हम राजस्थान जीके हम चल रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ साथियों इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके के सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे जो लैब असिस्टेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।